जो फर्स्ट राउंड होगा रिज्यूमे सिलेक्शन का उसके अंदर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा, दैट्स माय गारंटी। लेकिन क्या करें अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है तो क्या करें, एंड इंटर्नशिप भी नहीं है तो क्या करें? शुड यू फेक इट? इफ रिक्वायर पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, सो डू इट। जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के होते हैं वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द HR टीम। यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूमे देयर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू रिव्यू as many resumes as I can. डजेंट मैटर कि आप स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपके अंदर इनफ स्किल्स है लेकिन फिर भी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आते, देन इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिज्यूमे। आज हम देखेंगे कि एक फ्रेशर का या फिर एक एक्सपीरियंस पर्सन का आइडियल रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जिनके पास इतनी अच्छी स्किल्स नहीं है लेकिन फिर भी उनको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं, चाहे वो इंटरव्यू के अंदर पास हो या रिजेक्ट, दैट्स द अनदर मैटर, वो बात की बात है, लेकिन उनको इंटरव्यू के कॉल्स आते हैं। इन ये सेम चीज़ मैंने भी फेस की है कि मुझको भी पहले इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आते थे, बट आफ्टर मेकिंग दिस चेंजेस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम द HR टीम। एंड आज की वीडियो में हम वो एग्जैक्ट रिज्यूमे फॉर्मेट देखेंगे जो कि आपको आपका नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल दिला सकता है। बट येस, देयर इज नो फॉल्स प्रोमिसेस कि आप इंटरव्यू के अंदर पास हो गए या नहीं। इट्स टोटली अप टू यू एंड इंटरव्यूअर कि वो आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो फर्स्ट राउंड होगा रिज्यूमे सिलेक्शन का उसके अंदर आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा, दैट्स माय गारंटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपका या मेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल बी रियल क्विक एंड टू द पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, खास करके फ्रेशर्स को। 2 कॉलम रिज्यूम यूज़ नहीं करना है, वो ATS में दिक्कत करता है। ATS का मतलब है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जितने भी HR होते हैं वो एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं रिज्यूम्स को फिल्टर करने के लिए बेस्ड ऑन रोल, तो उसको बोलते हैं ATS, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जब ATS आपका रिज्यूम रीड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने 2 कॉलम यूज़ किए तो क्या होता है कि वो आधा रीड करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड बाकी की लाइन रीड करता है फ्रॉम द राइट साइड। एंड इसीलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आपके पास जो है वो 2 कॉलम मतलब 2 कॉलम रिज्यूम हो। ट्राई टू हैव सिंगल कॉलम रिज्यूम्स ओनली सो दैट ATS को रीड करने में आसानी हो। सेकेंड, डोंट रेट योर स्किल्स इन रिज्यूमे। कई लोग इस तरीके से स्टार्स या फिर परसेंटेज से अपने आप को रेट करते हैं कि उनको पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या फिर टेक स्टैक कितना आता है। डोंट डू दैट। बट येस, कई टाइम इंटरव्यूअर जो है वो आपको पूछ लेता है कि रेट योर सेल्फ इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल इन जावा स्क्रिप्ट या फिर इन जावा। तो उस टाइम पे भी आपको अपने आप को 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 रेट नहीं करना है कभी भी। आई वुड से कि 7 आउट ऑफ 10 इज़ द राइट आंसर और 8 आउट ऑफ 10 इफ़ यू आर like really confident about your knowledge and your expertise। because जब आप 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 रेट करते हो अपने आप को, तो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि इनको सारे आंसर्स आते ही होंगे एंड फिर दे ट्राई टू आस्क यू रियली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लेकिन जब आप उसको आंसर नहीं कर पाते तो आपकी जो इंप्रेशन है वो काफ़ी डाउन हो जाती है। बट इफ़ यू रेट योर सेल्फ 7 आउट ऑफ 10 या फिर 8 आउट ऑफ 10, तब क्या होता है कि आप ये नहीं बोल रहे कि आप एवरेज हो, बिकॉज 5 इज़ द एवरेज, राइट। सो आप ये नहीं बोल रहे कि आप एवरेज हो, आप अबव एवरेज हो, लेकिन आप 10 आउट ऑफ 10 भी रेट नहीं कर रहे हो अपने आप को। सो उस केस के अंदर अगर आपको कोई आंसर्स नहीं आते हैं देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आपने अपने आप को 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10 नहीं दिए थे। सो 7 या फिर 8 आउट ऑफ 10 इज़ द राइट आंसर फॉर दैट। लेकिन इट्स फॉर इंटरव्यू, नॉट फॉर रिज्यूमे। रिज्यूमे में अपने आप को कभी भी इस तरीके से रेट नहीं करना है, सिर्फ मेंशन करना है कि आपको कौन सी चीज़ें आती है। थर्ड मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है राइटिंग जेनेरिक करियर ऑब्जेक्टिव्स। करियर ऑब्जेक्टिव लिखना इज कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर द रिज्यूमे, लेकिन अगर आपको लिखना है तो जेनेरिक मत लिखा करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक करियर ऑब्जेक्टिव है कि सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड ग्रो प्रोफेशनली। दिस सेज नथिंग। क्या मतलब होता है इसका? सबको चैलेंजिंग पोजीशन चाहिए, सबको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है, सबको प्रोफेशनली ग्रो होना है। दिस सेज नथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी और योर ओन थिंग, योर पर्सनल थिंग कि आपको क्या अचीव करना है, आपके गोल्स क्या है, आपको क्या आता है, राइट। बट हियर इज़ द मोर रिफाइंड वर्जन कि फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप स्टूडेंट हो विथ एक्सपीरियंस बिल्डिंग फुल स्टैक एप्लीकेशन यूजिंग रिएक्ट,
नॉट JS एंड AWS। सो दिस सेज समथिंग राइट कि आपको फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना आता है, आपको ये टेक्नोलॉजीज आती है, यू आर स्टूडेंट फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। दिस सेज समथिंग। सो डोंट राइट अ जेनरिक करियर ऑब्जेक्टिव। दिस इज द मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डू। फिफ्थ मिस्टेक ये है कि नो जॉब डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स इन रिज्यूमे। इसका मतलब ये है कि जो ATS सिस्टम होता है वो ट्राई करता है सिमिलरिटी फाइंड करने का बिटवीन योर रोल डिस्क्रिप्शन या तो जॉब डिस्क्रिप्शन यू कैन से एंड योर रिज्यूमे, कि आपका रिज्यूमे है वो कितने % मैच होता है जॉब डिस्क्रिप्शन से, रोल डिस्क्रिप्शन से। एंड इसका मतलब ये है कि रोल डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जितनी भी स्किल्स या फिर टेक्निकल जार्गन्स मेंशन किए हुए हैं, अगर वो सारे टेक्निकल जार्गन्स या फिर सिमिलर टेक्निकल जार्गन्स या फिर स्किल्स आपके रिज्यूमे के अंदर भी है, तो हाई चांसेस है कि आपका रिज्यूम जो है वो ATS सिस्टम से पास हो जाएगा, मतलब कि सिलेक्ट हो जाएगा। आप ये सारे टेक्निकल वर्ड्स को बोल्ड भी कर सकते हो टू मेक इट हाईलाइटेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जितने भी टेक्निकल वर्ड्स थे, जितने भी टेक्निकल जार्गन्स थे जो कि मैटर करते थे, उनको बोल्ड कर दिया है टू मेक इट हाईलाइटेड, सो दैट ये सारे टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल जार्गन्स ईजिली इंटरव्यूअर को हाईलाइट हो जाए। एंड इसीलिए काफ़ी सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रोल के लिए काफ़ी सीरियस हो तो आपको उस रोल के रोल डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूम जो है वो अपडेट करना चाहिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपका रिज्यूमे एंड जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हो। लेकिन फॉर एग्जांपल एवरी टाइम अपडेटिंग रिज्यूमे इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ मंथ स्टैक डेवलपमेंट के रोल के लिए, तो मैं 3 से 4 रोल डिस्क्रिप्शन लूँगा मंथ स्टैक की ओपनिंग का, फिर उसको मैं दूंगा ChatGPT या फिर क्लाउड को, एंड साथ ही साथ मैं अपना रिज्यूमे भी दूंगा। एंड फिर मैं बोलूँगा कि मेरे रिज्यूमे को कुछ इस तरीके से अपडेट या फिर रिफ्रेश करके दो, सो दैट वो ये सारे रोल डिस्क्रिप्शन से मैच हो एंड इनकी ATS सिस्टम से पास हो पाए। ChatGPT या क्लाउड आपको आपका एग्जैक्ट रिज्यूमे एज इज रीजनरेट करके नहीं देगा शायद, लेकिन वो जो आपका कंटेंट होगा, आपके रिज्यूम का जो कंटेंट होगा उसको रिफ्रेश करके देगा। तो आपको फिर वो रिफ्रेश्ड कंटेंट यूज़ करना है आपका रिज्यूम बिल्ड करने के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वर्किंग प्रोफेशनल को कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है इन देयर रिज्यूमे। फर्स्ट मिस्टेक है राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वर्कड ऑन बैकएंड APIs, participated in sprint planning. Very boring, right? So instead we can write designed and implemented 25 plus REST APIs serving 1.2 million monthly requests, reduced API latency by 35%। कितना मस्त लगता है ना? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या आपको ये नंबर फेक करने चाहिए? क्या अगर आपने API लेटेंसी जो है वो रिड्यूस नहीं की तो भी शुड यू राइट दिस लाइन और नॉट? शुड यू फेक इट? नाउ सिमिलर लाइन मेरे रिज्यूमे के अंदर भी है, लेकिन मैंने एक्चुअली में काम किया है, मैं वो फेक नहीं कर रहा। बट शुड यू फेक इट और नॉट? द आंसर इज अकॉर्डिंग टू मी येस, यू शुड फेक इट। अगर इफ़ यू कैन जस्टिफाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको ये लाइन लिखनी है, मैंने एक्चुअल में अगर API लेटेंसी रिड्यूस नहीं की है बट स्टिल आई वांट टू राइट दिस लाइन, आई कैन राइट इट, लेकिन आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर क्वेश्चन आए इंटरव्यू के अंदर कि आपने किस तरीके से ये अचीव किया, देन आई शुड बी एबल टू टेल कि मैंने यहाँ पे कैशिंग यूज़ की, या फिर डेटाबेस की जो क्वेरी थी वो ऑप्टिमाइज़ की, या फिर मैंने कोई सिस्टम डिज़ाइन की पैटर्न यूज़ की। फॉर एग्जाम्पल सिंगल फ्लाइट जो है वो सिस्टम डिज़ाइन की एक पैटर्न है, मैंने वो यूज़ किया जिससे जो API लेटेंसी थी वो 35% रिड्यूस हो गई। यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर यू फेक। ओके, सो फेक चीज़ें लिखना इट्स कॉमन, लेकिन यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई एंड ज़्यादा नहीं, लिमिट के अंदर। सेकेंड मिस्टेक जो वर्किंग प्रोफेशनल करते हैं वो है नो बिजनेस इम्पैक्ट। कुछ साल के बाद, फॉर एग्जांपल 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस हो जाने के बाद आपका रिज्यूमे जो है वो बताना चाहिए कि आपका बिजनेस इम्पैक्ट क्या हुआ है, मतलब कि आपकी वजह से क्या बिजनेस इम्पैक्ट हुआ, आपने क्या बिजनेस इम्पैक्ट किया है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इम्प्लीमेंटेड रेडिस कैशिंग, आपको लिखना है कि कितना % ऑफ डेटाबेस का लोड कम हुआ है, उससे जो रिस्पॉन्स टाइम था उसमें क्या डिफरेंस आया है। आपको नंबर्स दिखाने हैं, आपको मैट्रिक्स दिखानी है टू शो बिजनेस इम्पैक्ट। उसके बाद हमारे पास है टेक्नोलॉजी डंपिंग विदाउट प्रूफ, मतलब कि मेरे रिज्यूमे के अंदर मुझको जितनी भी स्किल्स या फिर जितने भी फ्रेमवर्क आते हैं, फॉर एग्जांपल मुझको 10-15 लैंग्वेजेस आती है, मुझको 25 जितने फ्रेमवर्क आते हैं, 20-25 फ्रेमवर्क्स आते हैं, तो वो सारे मेंशन नहीं करने हैं। मेरी जितनी भी स्किल्स है इट शुड बी रिलेवेंट टू माय वर्क एक्सपीरियंस एंड माय प्रोजेक्ट, कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स रिज्यूमे के अंदर मेंशन किए हैं
उससे या तो फिर मेरे वर्क एक्सपीरियंस से रिलेवेंट होनी चाहिए। जितनी भी स्किल्स मैं यहाँ पे मेंशन करूँ वो एक आध स्किल अगर आप एक्स्ट्रा मेंशन करते हो देन दैट्स फाइन, लेकिन जैसे मैंने बोला कि 10-15 लैंग्वेजेस या फिर 20-25 स्किल्स यू शुड नॉट डू दैट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यू डू नॉट मिस मेंशनिंग स्केल, मतलब कि जैसे हमने पहले बात किया कि बिजनेस इम्पैक्ट क्या हुआ आपके रोल से, आपने क्या बिजनेस इम्पैक्ट किया, उसी तरीके से जब भी मौका मिले यूज़र्स कितने स्केल किए, कितनी रिक्वेस्ट, रेवेन्यू, ट्रांजैक्शन, डेटा वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आती है स्केल के अंदर कि आपने स्केलिंग के अंदर कितनी हेल्प की, ये भी आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल डिज़ाइंड इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर प्रोसेसिंग 5 मिलियन इवेंट्स पर डे यूजिंग काफका। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मिलियन इवेंट्स एवरी डे रेस होने चाहिए, हिट होने चाहिए। अगर आपने जो सिस्टम डिज़ाइन की है वो 5 मिलियन इवेंट्स हैंडल कर सकती है देन यू कैन राइट इट इन योर रिज्यूमे। ज़रूरी नहीं है शायद 15,000 इवेंट्स ही रेस होते हो, वो नोस, लेकिन आपकी जो सिस्टम आपने डिज़ाइन की है यूजिंग काफका की लिमिट काफ़ी बड़ी है एंड आपने जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो 5 मिलियन हैंडल कर सकता है, यू नो दैट, देन यू शुड मेंशन इट कि इट कैन हैंडल 5 मिलियन इवेंट्स पर डे। उसके बाद आपको अवॉइड करना है टू मच फोकस ऑन टेक्निकल स्टाफ। आपको जार्गन्स ऐड करने हैं एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, लेकिन आपको ओनरशिप, लीडरशिप, मेंटरिंग, डिज़ाइन डिसीजंस, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है कि आपने डिज़ाइन एंड डिलीवर किया, आपने कोई कोलैबोरेट किया विद प्रोडक्ट इन क्यूए, आपने मेंटर किया इंजीनियर्स को, आपने आर्किटेक्ट किया कुछ चीज़ें, आपने कुछ डिसीजंस अप्लाई किए अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम के अंदर, आर्किटेक्चर्स के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है बिकॉज आफ्टर सर्टन ईयर्स पीपल एक्सपेक्ट यू to do all these things because this is something that separates mid-level engineer and senior and lead level engineer, right? So make sure you have these things in your resume directly or indirectly. So here is my resume जिसमें मैंने हेडर के अंदर अपना कॉन्टैक्ट इन्फो वगैरह दे रखा है, मेरा नाम है, आपको भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फो खास देना है एंड मेक श्योर कि आप लिंक्डइन भी दो। लिंक्डइन पे आपका अप टू डेट होना चाहिए, ये नहीं कि सालों पुरानी फ़ोटो अभी भी लिंक्डइन पे है। मेक श्योर कि आपका जो लिंक्डइन है वो भी अप टू डेट है। अगर आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो आप गिटहब पे पुश कर पाते हो, इवन आप डिप्लॉय कर पाते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री प्लेटफॉर्म अवेलेबल टू डिप्लॉय योर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों। अगर आपको चाहिए आई कैन मेक सेपरेट वीडियो, लेकिन इफ़ यू कैन डिप्लॉय योर एप्लीकेशन देन दैट्स रियली अ प्लस पॉइंट इन योर रिज्यूमे। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी शॉर्ट समरी दे रखी है कि वो एम मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को क्या आता है एंड क्या मेरे फ्यूचर गोल्स वगैरह है, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स मैंने डिवाइड किए हैं प्राइमरी सेक्शन के अंदर एपीआई एंड आर्किटेक्चर, देन डेवऑप्स एंड टूलिंग एंड उसके बाद फेमिलियर विथ। ये फेमिलियर विथ यू कैन यूज़ व्हेन यू डोंट एक्टिवली वर्क ऑन थिंग्स बट आपको पता हो कि किस तरीके से काम होता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस जेस, मुझको नोट जेस आता है, नेस्ट जेस आता है, एक्सप्रेस जेस नहीं आएगा, आता है बट आई डोंट एक्टिवली वर्क ऑन एक्सप्रेस जेस, सो उसके लिए मैंने वो डाल दिया है फेमिलियर के अंदर। आई डू नॉट एक्टिवली वर्क ऑन दिस थिंग्स, लेकिन अगर मुझको काम मिलेगा टू वर्क ऑन दिस थिंग्स आई विल डू द बेस्ट, ये होता है इसका मतलब। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया है अपना वर्क एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो क्या करें, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड, जहाँ पे मैंने अपनी करंट रोल्स, कंपनी का नाम, लोकेशन वगैरह दिया है। लोकेशन इज़ लाइक कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपको देना हो तो दो, ना देना हो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। टाइमलाइन यहाँ पे आपको मेंशन करनी है फॉर योर ईच एक्सपीरियंस एंड इफ़ पॉसिबल ट्राई टू मेंशन कि कितने साल का एक्सपीरियंस आपको है, मे बी इन योर वर्क एक्सपीरियंस हेडर और या तो फिर समरी के अंदर, सो दैट रिक्रूटर को मैन्युअली वो कैलकुलेट ना करना पड़े। सो ट्राई टू मेक देयर लाइफ ईजी, या ओके। सो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कितने साल का एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा कि क्या बिजनेस इम्पैक्ट है, क्या स्केल इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। एट द एंड आई हैव माई एजुकेशन, यहाँ पे मैंने स्कूलिंग मेंशन नहीं की क्योंकि वो फिर 2 पेज का रिज्यूम हो जाता, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्कूलिंग मेंशन नहीं की है। एंड सर्टिफिकेशन के अंदर जो एक काम का सर्टिफिकेशन मेरे पास था, इट वाज लाइक AWS प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के होते हैं वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी काफ़ी कम होता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है किसी क्लाउड प्रोवाइडर का, फॉर एग्जांपल AWS, GCP, Azure, या फिर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का, फॉर एग्जांपल NPTEL, देन वो सारे सर्टिफिकेशंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, लेकिन पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट मेंशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आप फ्रेशर हो तो आपका रिज्यूमे कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए। हेडर जो है वो सेम रहेगा। समरी के अंदर ट्राई टू कीप इट लाइक अ 1 और 2 लाइन ऑफ समरी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है बट दैट्स फाइन। एंड टेक्निकल स्किल्स के अंदर जो भी टेक्निकल स्किल्स आपको आती है वो, उसके बाद इंटर्नशिप्स, अगर आपके पास इंटर्नशिप्स है देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है, ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप। मे बी ट्राई टू कॉन्टैक्ट योर सीनियर जिनका खुद का स्टार्टअप हो, या फिर आपका किसी फ्रेंड जिसने स्टार्टअप किया हो, उनको बोलिए कि आई वांट टू वर्क ऑन रियल प्रोजेक्ट, आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कंपनी वर्क, सो ट्राई टू हैव सम इंटर्नशिप। अगर वो आपको स्टाइपेंड ना भी दे, वर्क फॉर फ्री, लेकिन ट्राई टू हैव इंटर्नशिप, उसका इम्पैक्ट होता है एक्चुअली, दैट्स वाई। एंड उसके बाद हमारे पास आएगा प्रोजेक्ट। अगर आप फ्रेशर्स हो, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट। अगर आपने फ्रीलांसिंग की है देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इन योर एक्सपीरियंस सेक्शन। लेकिन क्या करें अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स ही नहीं है तो क्या करें, एंड इंटर्नशिप भी नहीं है तो क्या करें? शुड यू फेक इट? इफ़ रिक्वायर, पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, सो डू इट। फेक योर इंटर्नशिप। जो भी कंपनी का नाम आपको दिमाग में आए, XYZ इन्फोटेक, मैंने उसके अंदर इंटर्नशिप की है, लेकिन मेक श्योर यू आर एबल टू जस्टिफाई वॉट एवर यू राइट इन योर रिज्यूमे। अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, आपने ChatGPT एंड क्लोड से प्रोजेक्ट बनाया है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी लाइन पे हो क्या रहा है। क्योंकि कई बार जो रिक्रूटर्स होते हैं वो पूछते हैं कि शो मी योर कोड, शो मी योर प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किया है Socket.io, तो मेरे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि रियल टाइम मैसेजिंग कैसे काम करती है, वेब सॉकेट्स के अंदर किस तरीके से हम कनेक्शन इस्टाब्लिश करते हैं, अगर कनेक्शन फेल हो जाए तो रिट्राई के लिए क्या लॉजिक लिखना पड़ता है, किस तरीके से हम उसको स्केल करें, अगर एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो गया तब हम क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगेन फॉर फ्रेशर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन नाउ डेज इज़ नॉर्मल, पहले नहीं थे बट नाउ डेज इज़ नॉर्मल, सो ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है, इफ़ यू नीड टू फेक इट देन फेक इट, लेकिन मेक श्योर करना कि आपको ईच एंड एवरी लाइन पता हो कोड की। अगर आप एक्सपीरियंस भी फेक कर रहे हो, काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर बैकग्राउंड चेक होता है, सो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एक्सपीरियंस फेक कर रहे हो तो। माय फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ कि एक्सपीरियंस कभी भी फेक मत करो। कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स जिनकी कंपनी हो या फिर जिनकी सीनियर के स्टार्टअप्स हो, तो वो लोग एक्चुअली इंटर्नशिप्स दे देते हैं। अगर आप पैसे ना मांगो, स्टाइपेंड ना मांगो तो ट्राई टू हैव दोज इंटर्नशिप्स। क्योंकि कई बार जो रिक्रूटर्स है वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपने जो कंपनीज मेंशन की है उसमें कॉल भी करते हैं, कई बार फिजिकली जाके भी इंक्वायरी करते हैं कि क्या इन लोगों ने यहाँ पे काम किया था या नहीं। फ्रेशर्स के लिए इस टाइप की इंक्वायरीज़ कम हो मैंने देखी है, बट फॉर एक्सपीरियंस पर्सन इस टाइप की इंक्वायरीज़ होती है। उसके बाद आपको मेंशन करना है अपना एजुकेशन, स्कूलिंग एंड कॉलेज। यहाँ पे कोर्सेज मैंने लिस्ट किए हुए हैं बट इट्स नॉट रिक्वायर, लेकिन दीज आर द कोर्स जो कि मुझको डेली लाइफ में हेल्प कर रहे हैं इन माय डे टू डे वर्क, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन इट हियर। बट अगर आपको मेंशन नहीं करना देन दैट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड एट द लास्ट वी हैव सर्टिफिकेशन। सो एज आई मेंशन कि पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ऐड मत करना इफ़ पॉसिबल, लेकिन अगर आपके पास दूसरे और कोई नहीं है सर्टिफिकेट्स देन एड इट। बट अगर आप सेकेंड या थर्ड ईयर में हो देन ट्राई टू गेट एटलीस्ट 1 or 2 मीनिंगफुल सर्टिफिकेशंस, दैट विल हेल्प अ लॉट। एंड एट लास्ट, शुड यू लाई इन योर रिज्यूमे और नॉट, हमने ऑलरेडी बात कर दी है इसके ऊपर कि पापी पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। सो इफ़ रिक्वायर यू शुड लाई इट बट यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई इट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझको जावास्क्रिप्ट आती है एंड मैंने फेक एक्सपीरियंस लिखा है कि मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड.js के अंदर मैंने इंटर्नशिप की है, सो अगर मुझको नोड.js आता है, इफ़ आई एम एबल टू जस्टिफाई कि मैंने क्या क्या काम किया था उस इंटर्नशिप के अंदर, then that's completely fine, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें आती है जो आपने मेंशन की है इन योर रिज्यूमे। सो दैट्स द होल पॉइंट। फॉर द प्रोजेक्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, ट्राई टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपके पास टाइम है, टाइम नहीं है, ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम आवर फ्रेंड्स ChatGPT एंड क्लोड। These are the best tool to build projects and also make sure कि आपको each and every line पता हो। ब्लाइंडली कोड को डिप्लॉय या फिर पुश नहीं कर देना है, आपको पहले समझना है कि ईच एंड एवरी लाइन क्या करती है। आफ्टर दैट यू कैन मेंशन इट इन योर रिज्यूमे। एंड गाइस एट द एंड प्लीज गिव मी 2 more minutes, आई वांट टू से समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। मेरा जो लास्ट वीडियो था उसको आपने ढेर सारा प्यार दिया एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस मच लव फ्रॉम यू। आई गॉट लॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम DMs, लिंक्डइन DMs, मुझको काफ़ी सारी कमेंट्स आई उस वीडियो के ऊपर। लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, सो मुझको ये सारी चीज़ें काफ़ी अमेजिंग लगी। बट एट द सेम टाइम आई वॉज लिटिल बिट सैड एंड इमोशनल एज वेल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेशर्स के मैसेज थे कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ जॉब। कंपनियां उनको हाई लेवल के
क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन जो पैकेज ऑफर कर रही है वो है 3 से 4 LPA, विच इज़ एक्चुअली रियली लो। लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट अ जॉब इवन आफ्टर MCA, एंड दिस थिंग्स वर लाइक रियली इमोशनल फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस चैनल पे मैं ये करियर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करूँगा। फॉर एग्जांपल किस तरीके से हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, हाउ टू मेक योर रिज्यूमे, दिस काइंड ऑफ वीडियोस मैंने नहीं सोचा था। मेरा जो प्राइमरी गोल था वो था टेक्निकल चीज़ें समझाना, मेनली सिस्टम डिज़ाइन वगैरह, एंड जो कि मैं कंटिन्यू रखूँगा। बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस लव एंड सपोर्ट एंड योर कमेंट्स, आई हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि मैं ये करियर ग्रोथ रिलेटेड वीडियोज़ भी पोस्ट करता रहूँगा। बट आई शुड नो कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनको इंटरव्यू के कॉल्स ही नहीं आते, जॉब कॉल्स ही नहीं आते। सो दैट्स वेयर आई अंडरस्टूड कि दिक्कत कहाँ पे है, कि जो रिज्यूम सिलेक्शन है वो ही नहीं हो पा रहा। सो दैट्स वाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो कि हाउ टू मेक योर रिज्यूमे सच अ वे कि आपको रिज्यूम कॉल्स आए। सो सिमिलरली आपके जितने भी पेन पॉइंट्स है या फिर स्ट्रगल है वो कमेंट कीजिए, वो DM कीजिए इंस्टा पे या फिर लिंक्डइन पे, सो दैट मुझको पता चले कि आप कहाँ पे अटक रहे हो। देयर इज ऑलरेडी लाइक लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने खुद ने ये सारी चीज़ें स्ट्रगल की है, मैंने भी ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखी है, एंड आफ्टर ऑल दिस एक्सपीरियंस नाउ मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब्स के कॉल नहीं आते, इंटरव्यू के कॉल नहीं आते, दैट्स द मिस्टेक ऑफ योर रिज्यूमे। अगर आपको इंटरव्यू के कॉल आते हैं लेकिन आप वो पास नहीं कर पाते, देन इट्स अ मिस्टेक ऑफ योर प्रिपरेशन। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स नाउ आई रियलाइज कि आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर जो कि आपको हेल्प कर सकती है एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर जर्नी। काफ़ी ज़्यादा बोल लिया मैंने, एंड बाहर भी शाम से रात हो गई। सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट, एंड या प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। वी विल मेक अ लॉट्स ऑफ मोर दिस काइंड ऑफ वीडियो जो कि आपको हेल्प कर सके, आपको ग्रो होने में, आपको बेटर जॉब दिलाने में, आपकी सैलरी बढ़ाने में, एंड आपको एक बेटर इंजीनियर बनाने में। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू मेक अ रिज्यूमे रिव्यू वीडियो, क्योंकि इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो है अपना रिज्यूमे मुझको सेंड करके DM में या फिर इन सम वे कि रिव्यू करके दीजिए, इज इट राइट और रॉन्ग। सो आई वॉज थिंकिंग टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो एज वेल। तो उसके लिए शायद मैं गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन ड्रॉप योर रिज्यूमे देयर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू रिव्यू एज मेनी रिज्यूम्स एज आई कैन। अभी चैनल छोटे, सो आई डोंट एक्सपेक्ट लाइक लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्स, बट जितने भी हो गए एंड जितना मेरे पास टाइम होगा, जितना आई वुड बी एबल टू मैनेज, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिव्यू एज मेनी रिज्यूम्स एज पॉसिबल। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।